सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम राष्ट्रपति चुनाव पर बात करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान को लेकर अब महज 3 दिन बाकी हैं। 18 तारीख को राष्ट्रपति पद के संदर्भ में 2 उम्मीदवार जो मैदान में हैं, एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू और दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से संयुक्त तौर पर उम्मीदवार घोषित किए गए यशवंत सिन्हा मैदान में हैं। दोनों ही प्रत्याशी देश भर के दौरे पर हैं, समर्थन जुटाने की कोशिश में हैं, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, अपने अपने समर्थक दलों के विधायकों सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं इस बात के लिए कि वह देश हित में उनके प्रति समर्थन व्यक्त करें, उन्हें वोट दें। इसी क्रम में द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की यात्रा पे थी। पहले छत्तीसगढ़ आई, फिर मध्य प्रदेश गए और मध्य प्रदेश से अब भोपाल के लिए से निकलकर दिल्ली के लिए रवाना हो गई। उनका एकमात्र दौरा अब गुजरात के संदर्भ में बचा हुआ है। गुजरात में भारी बाढ़ है। देखने में लोगों की दिलचस्पी है कि प्रधानमंत्री के गृह राज्य के लिए द्रौपदी मुर्मू का दौरा हो पाता है या नहीं हो पाता है। पर इन सब के बीच में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 2 लोगों के द्वारा मतदान किया जाता है। एक सांसदों के द्वारा जो लोकसभा और राज्यसभा के होते हैं, और दूसरे राज्य विधानसभाओं के माननीय विधायकों के द्वारा। इन विधायकों द्वारा और सांसदों द्वारा दिए जाने वाले वोटों की अपनी अपनी संख्या है। उस संख्या के आधार पर 10,78,915 कुल वोट गिरने हैं। तय बात है, इसमें जिसको बहुमत मिलना है उसे 50% से ज़्यादा वोटों की जरूरत है। जिस समय द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी घोषित किया गया था, एनडीए की घोषित संख्या के आधार पर वह आंकड़ा 49% तक पहुंच रहा था। दिख रहा था साफ तौर पे कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी जनतांत्रिक गठबंधन के पास एक चुनौती है अपने प्रत्याशी को चुनाव जिताना। विपक्ष अगर पूरी तरीके से यूनाइटेड होता है, इकट्ठा होता है, मजबूती से साथ बना रहता है, तो वह द्रौपदी मुर्मू को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएगा। दावे भी ऐसे ही थे, संकल्प भी ऐसा जताया गया था, प्रतिबद्धता भी ऐसी दोहराई गई थी। लेकिन नामांकन दाखिले के बाद जैसे जैसे कैलेंडर की तारीख आगे बढ़ी है, घड़ी की सुइयां आगे बढ़ी है, देखने में ये आया है कि संयुक्त विपक्ष बिखरता हुआ दिखाई दिया। एक एक करके तमाम दल अलग अलग कारण गिनाते हुए, बताते हुए संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से पल्ला झाड़ते जा रहे हैं। वहीं द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में होड़ लगी हुई है कि कौन राजनीतिक दल अपना समर्थन पहले व्यक्त न कर दे। फेरिस्त देखिए, कई राज्य तो ऐसे हो गए हैं जहां पर यूनानिमस यानी सर्वानुमति के साथ सारे वोट संभवतः द्रौपदी मुर्मू को ही मिलने जा रहे हैं। उनमें से एक बड़ा उदाहरण तो आंध्र प्रदेश के संदर्भ में है, जहां पर सांप नेवले जैसी दुश्मनी है वाईएसआर रेड्डी की पार्टी, जगन रेड्डी की पार्टी और टीडीपी के बीच में, जिसके नेता चंद्रबाबू नायडू हैं। पर जगन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू दोनों ने ही अपना ऐलान किया है द्रौपदी मुर्मू को समर्थन के संदर्भ में। ऐसा क्यों हुआ? इसके संदर्भ में दलील दी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी ऐसा बना दिया है जिसके चलते हम समर्थन देने के लिए बाध्य हैं, विवश हैं। एक आदिवासी वर्ग से ताल्लुक रखने वाली महिला को देश के सबसे बड़े संवैधानिक प्रमुख के पद के संदर्भ में प्रत्याशी बनाया गया है। इसके संदर्भ में समर्थन न देने का फैसला हम कैसे ले सकते हैं? हद तो तब हो गई जब कांग्रेस के अंदर भी इस बात के सुर उठने लगे कि हमें विचार करना चाहिए कि हमें वोट किसको देना चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्ण आजकल जो बड़े नाराज चल रहे हैं, जब से राज्यसभा के संदर्भ में उनकी उम्मीदवारी नहीं मिली है, उन्होंने भी कल ट्वीट किया, मैं सोचता हूं विचार करना चाहिए पार्टी नेतृत्व को और द्रौपदी मुर्मू के प्रति समर्थन देना चाहिए। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि भाजपा का ये दांव कितना भारी पड़ा है विपक्ष की एकता के लिए। यही हमारा विषय है, मुर्मू का दांव भारी, विपक्ष में सेंध मारी। तो इस पर विस्तार से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये राजनीतिक चातुर्य कब तक विपक्ष पर यूं ही भारी पड़ता रहेगा। विपक्ष किस दृष्टि से देखता है भाजपा की इन चालों को, तो समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें और इस चर्चा का हिस्सा बन रहे अपने मेहमानों से आपका परिचय भी कराएं, उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कमाल का है। वो ये कहता है कि राजनीति में होना फुटबॉल टीम में कोच होने जैसा है। आप इतने बुद्धिमान हो कि खेल को समझ सकें और इतने मूर्ख कि ये सोच पाएं कि खेल महत्वपूर्ण है। यूजिन मैकार्थी के द्वारा जो ये बात कही गई थी, ये राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में विचार करने योग्य है। और इसी विचार के साथ हम आगे